बात कर रहे हैं हम मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की। देखिए, नाइट्रोजन सारे तत्वों में मुख्य अवयव है जो हमारी मिट्टी को पोषक बनाता है और इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। वैसे तो प्रकृति में 78% नाइट्रोजन हवा में है, लेकिन मिट्टी में इसका अवशेष कम रहते हैं। ये कार्बन के साथ में मिलकर अपनी मात्रा को बढ़ाता है। वैसे मिट्टी को पोषक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हरी खाद। इससे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाती है, जैसे कि ढींचा या कोई भी दलहन फसल, जिसे लगाकर हम इसे हरी खाद के रूप में उचकाकर मिट्टी में पुनः मिला दें। दूसरी है, हम दलहन फसल को बोए। दलहन फसल में क्या होता है कि एक जड़ों में गठान सी बंध जाती है। ये गांठें क्या करती हैं कि मिट्टी को नाइट्रोजन, इसके अंदर आइज़ोबियम पाया जाता है जो मिट्टी हवा में से नाइट्रोजन को लेकर जड़ों तक पहुंचा देता है और मिट्टी में छोड़ देता है। यानी गठानों में नाइट्रोजन होती है और बहुत अच्छे से ये बनाता है। तीसरा होता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पानी बनाने का जैविक गुण होता है। यानी जो छोटे छोटे कीटाणु वो जीव होते हैं, बैक्टीरिया या छोटे जीवाश्म, वे नाइट्रोजन को सीधे ही तौर पर प्रकृति से हवा से लेकर मिट्टी के अंदर अवशेष के रूप में घोलते रहते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपनी मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता बढ़ाने के लिए। और ऐसा चौथा उपाय है कंपोस्ट। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। कंपोस्ट में 0.5 से 1% तक रहता है और वर्मी कंपोस्ट में 2% नाइट्रोजन रहती है, यानी बहुत अच्छी मात्रा रहती है। हाँ, इसको सही तरीके से नमी के हिसाब से देके इनके बैक्टीरिया को बढ़ाना पड़ता है। और फिर पांचवा होता है फसल अवयव को पुनः अपने खेतों में डाल देना। फिर से वही बात हुई ना, तेरा तुझको अर्पण। अपनी फसलों को जब काटते हैं और उसका भूसा, पराली जो भी बचता है, उसको हम पुनः अपने खेतों में फैला देते हैं। इनमें नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है और बहुत अच्छी तरीके से हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाता है और हमें कोई भी रासायनिक खाद देने की